हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 सिविक्स का कंटिन्यू करेंगे। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एक चैप्टर किया था, आज हम आगे देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं द गवर्नर से। गवर्नर, द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल is headed by the chief minister with the help of her काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य स्तर पर सरकार का नेतृत्व उसकी मंत्री परिषद की सहायता से किया जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्टर्स, लेकिन इन मंत्रियों के अलावा एक राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राज्यपाल है। ए गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए इंडिया के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आगे ये आप अच्छे से अपना ये पैरा देख लीजिएगा, मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। राज्यपाल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां व्यापक होती हैं। राज्यपाल नियमित रूप से मिलने के लिए सदन को बुलाते हैं। मुख्यमंत्री नियमित रूप से सरकार की डिफरेंट गतिविधियों में जो वो अलग अलग गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को एक रिपोर्ट देता है कि उनको बताता है क्या उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट देता है। आगे अगर राज्यपाल को लगता है कि जो मौजूदा सरकार कानून के अनुसार अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो वह सरकार को डिसमिस भी कर सकती है। शी या ही कैन डिसमिस द गवर्नमेंट। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलेक्टिवली फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य सरकार के कार्यकारी अंग से होते हैं, मतलब कार्यकारी अंग से होता है। ये तो था गवर्नर के बारे में बता रखा था कि गवर्नर का क्या था। एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन करी हूँ, अच्छे से ध्यान देंगे। राज्य स्तर पर सरकार का नेतृत्व उसकी मंत्री परिषद की सहायता से किया जाता है, लेकिन इन मंत्रियों के अलावा एक राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति राज्यपाल है। प्रत्येक राज्य के लिए इंडिया के राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की भूमिका और जिम्मेदारी व्यापक होती हैं। राज्यपाल नियमित रूप से मिलने के लिए सदन को बुलाते हैं। मुख्यमंत्री नियमित रूप से सरकार की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। आगे अगर राज्यपाल को लगता है कि जो सरकार है कानून के अनुसार अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो वह सरकार को डिसमिस भी कर सकती हैं, तो वह सरकार को डिसमिस कर सकती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद अंग से होता है क्योंकि वो अंग है। आगे है चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, इसके कुछ मतलब कि फ्लोइंग पावर्स बता रखी हैं। कुछ पावर्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट में बताया हुआ है किसी राज्य के मंत्रियों की परिषद राज्यपाल द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त की जाती है। सेकंड, द चीफ मिनिस्टर असाइंस। मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्रियों और विभागों को मंत्रियों को सौंपता है और उनके काम का पर्यवेक्षण करता है, मतलब कि उनके काम को सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज करता है कि वो कैसे काम कर रही हैं। थर्ड, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को मंत्री परिषद से हटा सकता है यदि वह मंत्री को काम से सेटिस्फाई नहीं है। यदि किसी काम सेटिस्फाई नहीं है तो उसको वो हटा सकता है। फोर्थ, द चीफ मिनिस्टर समन्स। सीएम मिनिस्टर की बैठक बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। वह बैठक का एजेंडा भी तय करते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, वो भी तय करते हैं। फिफ्थ, सीएम, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच की कड़ी है, मतलब उनके बीच की क्या है, कड़ी है। सिक्स्थ, द चीफ मिनिस्टर इज़ द चीफ एडवाइज़र। सीएम राज्य प्रशासन के मामलों पर राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है और डिफरेंट विभागों में प्रमुख नियुक्ति पर अपनी सिफारिश देता है। ये तो क्या थी, उसकी पावर्स थी। अब आगे हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका। अब आगे हम बात करेंगे राज्य विधायिका। एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू हाउसेस। जो एट द स्टेट लेवल में बात करते हैं लेजिस्लेटिव टू हाउसेस में डिवाइडेड, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद। ये हमने पहले भी किया था, विधानसभा और विधान परिषद। सच एन अरेंजमेंट इज नोन एन बाइकैमरियल लेजिस्लेशन। इस तरह की व्यवस्था को बाइकैमरियल लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। इन इंडिया मोस्ट स्टेट्स हैव ओनली वन लेजिस्लेटिव बॉडी। भारत में अधिकांश राज्यों में केवल एक विधानसभा है। हैंस दे हैव ए यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर। इसलिए ये क्या है, हैंस दे हैव यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउसेज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए क्या होता है कि इसलिए उनके पास विधायिका
विधायिका है, इस घर के सदस्य सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस घर के सदस्य क्या होते हैं? सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल द्वारा ही चुने जाते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा इज फिक्स्ड, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है 500 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 60। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है 500 एंड मिनिमम होती है 60। However, there are certain expectation of this, हालांकि इसके कुछ खास पहलू भी हैं। इन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश अब हम इन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, अगर हम इनकी बात करते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स इज 30। वहाँ की इन जो स्टेट्स हैं इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ है 30। द स्ट्रेंथ में वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, की जो स्ट्रेंथ होती है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग। Also, if the governor of a state feels that the members of the Anglo-Indian community are not accurately represented in the Vidhan Sabha, she and he, कि कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी, may nominate one member from the community। किसी राज्य के राज्यपाल को यह भी लगता है कि एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, क्योंकि वह समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकते हैं। The Constitution of India also provides for a provision of reservation of seats for the scheduled castes and the scheduled tribes। इंडिया का संविधान भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये हमारा था स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका। इस चैप्टर में हमारे को सारा गवर्नमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, इलेक्शंस, इनके बारे में बताया गया, कितने सीट्स होती हैं पार्लियामेंट में, क्या है इसमें, कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, कितनी मैक्सिमम है, वो बताया गया है इस चैप्टर में। तो मोस्ट ऑफ चैप्टर तो हम ये कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहता है आफ्टर द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड। इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है आफ्टर द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म में, कि जब गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाती है, और लास्ट में हाउ ए बिल बिकम्स ए लॉ, कि इसमें क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना सफिशेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।